अच्छी न्यूज आई है कि रेमिटेंसेस बढ़ गए एज कम्पेयर टू अगर एक्सपोर्ट से किया जाए, तो ये एक आप समझते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट टास्क था जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट से अचीव हुआ, क्योंकि यहाँ एक्सपोर्ट्स के लिए या एक्सपोर्टर्स के लिए काफी इंसेंटिव भी दिए टेक्सटाइल सेक्टर को खासकर, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जो सब्सिडाइज थे या सब्सिडीज मांगते रहते थे, उसके बावजूद जो रेमिटेंसेस है वो बाजी ले गए। तो कितना इम्पोर्टेंट था ये चीजें देखना, और साथ साथ क्या ये सिर्फ ईद की वजह से है कि ईद पे लोग कहते हैं कि अपने प्यारों के को पैसे भेजें, कुर्बानी यहीं पे कर लें, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो क्या इस वजह से रेमिटेंसेस बढ़े या फिर यही टारगेट्स रहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जब आप रेमिटेंसेस की बात करते हैं तो 2022-2023 के फिस्कल ईयर में जो रेमिटेंसेस क्लोज हुई थी हमारी, वो $27 अरब पे हुई थी, और अब 2023 और 2024 के अंदर हम 11 महीनों में $27 अरब को क्रॉस कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि रेमिटेंसेस हमारे ऑलमोस्ट तकरीबन 29-29.5 अरब पे क्लोज होंगी फिस्कल ईयर 2023-24 का। तो ये इसके अंदर ईद का इम्पैक्ट तो हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो ईद का इम्पैक्ट तो लास्ट ईयर भी हो सकता है। तो इसका जो इम्पैक्ट एक्चुअली जो आया है वो आपका जो डॉलर और इंटरबैंक और पाक रुपीस का जो गैप है और स्टेबिलिटी है पाक रुपीस की, उसकी वजह से थोड़ा ये पिछले 4-6 महीनों के अंदर ये देखने में आया है, और उस वजह से आपके रेमिटेंसेस के अंदर थोड़ा सा ग्रेजुअली फर्क आया, इंक्रीज हुआ। हालांकि हमारा जो टारगेट था वो तकरीबन $32 अरब का फिस्कल ईयर 2023-24 का था, जो कि हम एक्चुअली में हम अचीव नहीं कर पाए, जो कि पॉसिबल था। उसके पीछे जो एक मेन वजह थी, हमारी प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी ने इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके। वो अगर वो कर नहीं सके या उनके पास ऑप्शंस नहीं थे? नहीं, ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस जो क्रिएट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हमारे प्राइवेट बिल्डर्स ने क्रिएट किए हैं, लेकिन हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज ने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। वो उसके पीछे बहुत सारी वजूहत हैं, जिसके ऊपर टैक्सेशन का है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर जिस तरह बजट के अंदर 86 अरब रुपए जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए जो वजीर खजाना साहब ने रखे, ये पहली दफ़ा हुआ है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए और इस मिनिस्ट्री के लिए 86 अरब रुपए का एक बजट रखा है, जिसके अंदर वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी जितना भी पैसा वगैरह बाहर से भेजेंगे उसके ऊपर जो टैक्स वगैरह लगता है, और सोनी दर्दी प्रोग्राम है या दूसरी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर वो उसको इंजेक्ट करेंगे, ताकि हमारे जो रेमिटेंसेज हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत और इजाफा मुमकिन बनाया जा सके। क्योंकि देखने में ये है कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा जो भेजते हैं थ्रू बैंकिंग चैनल, उसके ऊपर टैक्स कट जाता है, जिसकी वजह से हमारे हवाला हुंडी हमारा बढ़ रहा था। तो ये अब जो बजट के अंदर जो पैसा आपका रखा है 86 अरब, वो इंजेक्ट करेंगे उस जो चार्जेस, सर्विस चार्जेस वगैरह बैंक चार्ज करते हैं, और दूसरे जो टीटी चार्जेस वगैरह हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जहाँ से सपोर्ट करेगी, जिससे हम ये देखने में आएगा कि जो हमारी जो लेबर क्लास है और आपकी ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू जब भेजेंगे तो उनकी डिडक्शन जब नहीं होगी टैक्स की और उस टीटी चार्जेस की, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा और इजाफा मुमकिन होगा। यहाँ अच्छी बात है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको सपोर्ट करेगी। जी, पहली दफा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बजट के अंदर ये 86 अरब रुपए का एक बजट में एक पोर्शन रखा है ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये 86 अरब के साथ साथ अगर हमारे ओवरसीज कम्युनिटी पूरे ग्लोबली है या फिर सिर्फ कोई स्पेसिफिक गल्फ कंट्री से या इससे उससे? नहीं, ये तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए जो ग्लोबली जिस भी मुल्क के अंदर रह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे अगर हमारी ओवरसीज कम्युनिटी को भी थोड़ा सा अगर फैसिलिटेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर देती, या अगर अब भी कर दे, तो आपका जो रेमिटेंसेस के अंदर और इजाफा मुमकिन हो सकेगा। देखिए, रेमिटेंसेस का इजाफा मुमकिन आपके ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट से ही मुमकिन है। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट हमारी 2024 के अंदर डाउनफॉल की तरफ जा रही है। हमारे 2023 के अंदर हम 8,62,000 वर्कफोर्स जो हमने एक्सपोर्ट की थी, और जिसके ऊपर हमें सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी कि जी ब्रेन ड्रेन हो गया है और ये सारी चीज़ें, जो कि मैं समझता हूँ कि वो ब्रेन ड्रेन की बजाय ब्रेन गेन की उसमें बात करनी चाहिए थी, कि जो हमारे यही रेमिटेंसेज वही पाकिस्तानी बाहर जाके जनरेट करके पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं थी तो वो उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटीज वहाँ एक्सप्लोर कर ली। नहीं, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज नहीं भी थी, तो वो पाकिस्तानी जो जैसे आप कह रही हैं कि बाहर जाके उन्होंने यूटिलाइज किए हैं, तो रेमिटेंसेज में इजाफा किया ना उन्होंने पाकिस्तान के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे अगर हमें ऑन बोर्ड ले लें
तो हमारे बहुत सारे ऐसे वेन्यूज हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हो सके और ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन मुमकिन हो सकती है और रेमिटेंसेस के अंदर हम ग्रेजुअली हर साल ये, क्योंकि ये हमारी 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानीज है, ये रेमिटेंसेस हमारी $40 अरब होनी चाहिए। हमारी ये 28, 30, $32 अरब का हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए। अभी भी क्या कुछ लोग अनऑफिशियल चैनल्स यूज कर रहे हैं बिल्कुल, या फिर वो अभी अपना पैसा भेज नहीं रहे? देखिए इसके अंदर 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी दूसरे चैनल्स भी यूज कर रहे हैं जिसको हम क्रैक डाउन करने से पॉसिबल नहीं होगा, उनको ऑन बोर्ड लेने से पॉसिबल होगा। क्रैक डाउन आप जितना करेंगे उस चीज की वो रिक्वायरमेंट और उसकी फिगर्स वगैरह और बढ़ जाएंगी। तो इस टाइम पे ओवरसीज पाकिस्तानीज को और ओवरसीज हमारी जो एम्प्लॉयमेंट की हमारी मिनिस्ट्री और हम लोग हैं, हमें ऑन बोर्ड लेना होगा। और दूसरी जो चीज़ थी कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही। हमें इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान के अंदर उनको एक पोर्शन देना पड़ेगा।